है लेला यहाँ पढ़े हुए का टाइम का आए टाइम मीटिंग पास पढ़े भोला भैया को पानी करी है घोड़ा में कहा था पानी तो आज पूरा हुई सब आ गया चालू फिर बस फाइबर बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। देखा जैसे गिरे तो टूट बोल है ना टूटी यार है तो यार जैसे तीन मुंह का कौन और से लिया हाँ कुल और घुमावा इस देखा हाफ एल वही हुआ जैसे सब कम करल जा रहा खाने के बाद पानी पीने के बाद तो फोटो खींचो संदीप कही है मालदवा लुकवावत का हवा हो गए यार हो गए भैया हम पा गए नहीं बढ़िया से खा लो बढ़िया से उनके घुमा के बना लिया रखा जाता है। तो अभी क्या है कि सुप्रीम के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि भाई सुप्रीम इंडस्ट्रीज देश में प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। देश में पाइप बनाती है, इसका जो दाना आता है ये वो किस कंपनी से खरीदती है, क्योंकि क्या है कि अलग अलग कंपनी जो पाइप बना रही है उसमें दाने का सारा खेल है। मतलब मार्केट में आधा इंच के टी एल्बो से लेकर 1 मीटर डायामीटर तक पाइप और फिटिंग बनाती है। पाइप की जो लेंथ है वो 10 फीट की भी आती है, 20 फीट की भी आती है। अब प्लम्बर बाजार में मार्केट में अगर जाएंगे तो पानी की टंकी खरीदेंगे तो उसमें उनको 2 लेयर भी दिखेगी, 3 लेयर भी दिखेगी, 4 और 5 लेयर की भी दिखेगी। पानी के पाइप खरीदने जाएंगे तो कोई यूपीवीसी बेच रहा होगा,
कोई सीपीवीसी बेचेगा, प्लम्बर थोड़ा मार्केट से कहीं बाहर जाएंगे तो उन्हें हरे रंग का पीपीआर भी मिलेगा। अब एक ऐसा गर्म ठंडे पानी के लिए पाइप आता है, आप कैसे भी मोड़ के दीवार में लगा दीजिए, वो भी अब बिकने लग गया है। अब बिल्डिंग में सीवर के लिए जो पाइप लगते हैं उसमें आपका पीवीसी पाइप जितना भी बिल्डिंग में लग रहा है वो भी आ रहा है। अब अंडरग्राउंड बिछा देते हैं तो हमारा नाम हो जाता है कि भाई हम नल फिटिंग वाले हो गए। फिर हम बिल्डिंग में जो सीवर की लाइन डालते हैं उसमें आधा ही काम कर पाते हैं, खड़ी खड़ी लाइन डालते हैं। जमीन के अंदर का काम मिस्त्री कर डालता है, जो राजमिस्त्री होता है। अब वो राजमिस्त्री जो काम कर रहा है उसको ना ढाल का आइडिया है, ना बिल्डिंग की सीवर लाइनों का पता है। बस उसको ये पता है ये सारा जितना गंदा पानी कहीं से आता है उसको चैम्बर में जोड़ के एक हौद बना के गेट के बाहर कर दिया जाता है। अब कस्टमर के दिमाग में ये पहले से सेट है कि जमीन के अंदर का जो सीवर का काम है वो राजमिस्त्री का है। अब आप उससे पूछेंगे कि ये ईंट मोरंग का क्यों बनवाते हो, वो कह रहा है कि ईंटा और मोरंग दोनों पड़ा हुआ है क्योंकि मकान बना था। मतलब ईंटा और मोरंग कहीं से पैदा हुआ वो तभी तो पड़ा है, खरीदा थोड़ी उसने। लेकिन क्या है कि उसकी जब कॉस्ट आप निकालोगे तो लगभग करीबन 2-4-500 का अंतर है, जिसमें वो सस्ता पड़ेगा तो ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है। लेकिन जो लाइफ है चैम्बर प्लास्टिक की वो सबसे ज्यादा है। अब लोग जमीन के अंदर एक सीमेंट की हौद बनाते हैं जिसे वो लोग सेप्टिक टैंक बोलते हैं। अब सेप्टिक टैंक में गंदगी जा रही है, पानी बाहर नाले में जा रहा है। अब सेप्टिक टैंक में अंदर चेक किया नहीं, 20 साल या 10 साल बाद दरार पड़ गई तो वो पानी जमीन के अंदर रिश्ता रहेगा। जितने साल पानी पिएगी जमीन पिएगा, नहीं तो जमीन दब गई तो कहते हैं सेप्टिक टैंक खराब हो गया। तो आजकल प्लास्टिक का सेप्टिक टैंक आता है, जमीन में लगा दो तो टॉयलेट का पानी उसमें गिरेगा, बाहर पानी निकल जाएगा, गंदगी उसमें रुक जाएगी। हर एक प्लम्बिंग का जो आइटम आ रहा है आजकल प्लम्बर के काम को बहुत आसान करने के लिए बनाया जा रहा है। बट क्या है कि सारे आइटम आते जाते हैं कंपनी के, और प्लम्बर को अगर नहीं पता है तो प्लम्बर को लगता है कि वो आइटम कहीं आता होगा, कहीं बिक जाता होगा, हमारे क्षेत्र के लिए नहीं बना है। लेकिन ये सारे क्षेत्र के लिए बना है। आप आज की ये मीटिंग में आए हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देखिए, समझिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको लगता है जो आपकी बाजार में तो होना चाहिए लेकिन बिकता नहीं है या मिलता नहीं है तो उसको नोट करने की कोशिश करिएगा। आपको भी किताब दी गई है, हर प्रोडक्ट दिखाएंगे तो उसका नाम और फोटो आपकी किताब में दिया हुआ ताकि आप दुकानदार को बोल के मंगवा सके। नहीं तो क्या होता है, दिखाते तो यहाँ आइटम है, अब वो दुकानदार पे गए तो वो चिड़िया कबूतर बनाते हैं, कहते वो आइटम आता है दिखा नहीं रहे हो आप, वो तोते की तरह आता है, वो 12 बजे बताया था उन्होंने 2 बजे, तो आप बता नहीं रहे हो। तो अभी क्या उसके लिए किताब दी गई है, आप इत्मीनान से पहले आइटम देख लीजिए। किताब में ढेरों चीजें हैं, आप जिस प्रोडक्ट को लगाते हैं उसमें आइटम का नाम निशान टिक कर लीजिएगा और दुकानदार को बोलिएगा वो मंगवा के आपको देंगे। इसीलिए सारा प्रोग्राम आपके लिए किया जा रहा है। आप बड़े धैर्य से चीजें देखिए, समझिए, क्योंकि ये कार्यक्रम साल में या 2 साल में लगभग एक जिले में एक बार कर पाती है कंपनी, क्योंकि इतना बड़ा देश है कि अगर हम उत्तर भारत में घूमना शुरू करें तो एक एक जिले में 50-60 प्लम्बर को हर रोज ट्रेनिंग देना या साल भर में जानकारी देना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए अगर आपने समय कीमती अपना निकाला है तो बड़े इत्मीनान से चीजें देखिए। कोई अगर चीज ऐसी लगेगी जो आपके काम की है तो आप उसको याद करने की कोशिश करिएगा, और आपकी किताब में उसका नाम जरूर दिया है तो आपको याद आ जाएगा कि ये किस काम के लिए होता है। तो आप बड़े आराम से चीजें देखिए। पहले तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं तो एक इस तरह के मकान के नक्शे का एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि भाई इस तरह का बंगला है आपके क्षेत्र में बन रहा है। अब प्लम्बर्स को ये बंगले का एक ड्राइंग दिखाया है किसी कस्टमर ने, बोल रहा है कि इसमें सारा प्लम्बिंग का काम करवाना है। अब वो आपसे थोड़ा अच्छा काम कराना चाहता है तो उसमें आपसे जानकारी पूछ रहा है कि प्लम्बर भाई इंटरनेट पे हम देख रहे थे तो इसमें एक सीपीवीसी पाइप भी आता है, एक पीपीआर पाइप भी आता है और एक सफेद कलर का यूपीवीसी भी आता है। अब एक बहुत मुड़ने वाला जो पाइप है एक बंडल में जो आता है गर्म ठंडे पानी के लिए, उसे कंपोजिट पाइप भी आता है। कौन सा पाइप बेहतर है? तो प्लम्बर्स अगर बताना चाहेंगे तो उसमें बताते हैं कि भाई पाइप तो ढेरों आते हैं लेकिन अपनी बाजार में सीपीवीसी मिलता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें अंतर क्या होता है, तो अपने को प्लम्बिंग के अनुभव के होने की वजह से अंतर बताना भी जरूरी है कि भाई यूपीवीसी क्या होता है, सीपीवीसी क्या होता है, पीपीआर कहाँ लगता है, कंपोजिट पाइप के क्या फायदे हैं। अब बिल्डिंग में जो भी पानी आप बाथरूम और किचन में टोटियों से इस्तेमाल करते हैं, जब वो गंदा हो जाएगा तो फर्श की जाली से बिल्डिंग के सीवर पाइप से बाहर निकल जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो सीवर की लाइन डली हुई है वो पूरे दिन खाली पड़ी रहती है।
जिसकी वजह से पाइप के अंदर गैस और बदबू बनती है। और अगर गैस और बदबू को रोकने के लिए आपने जाली के नीचे ट्रैप सही नहीं लगाए होंगे तो बदबू सब रिटर्न वापस आने लगेगी। तो अभी उस पर भी बात करेंगे कि बिल्डिंग में कहां पर कौन सी जाली लगनी चाहिए, और फर्श में अगर इतना मार्जिन है कि आप अच्छा ट्रैप लगा सकते हैं तो हमें कहां पर कैसे लगाना चाहिए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बिल्डिंग में अगर आप प्लम्बिंग के सारे पाइप का एक नक्शा देखें तो आपको मकान में पाइपिंग इस तरह की दिखेगी। अब इसमें यह समझाया गया है कि किसी कस्टमर को प्लम्बिंग का काम कराना है। अब प्लम्बर ने वहां पर एक बोरिंग करवा दी है। अब बोरिंग से पानी को निकाल के कस्टमर ने अंडरग्राउंड टंकी में कनेक्शन दे दिया है। अंडरग्राउंड टंकी से मोटर लगा के वो छत वाली टंकी में पानी ले गया है, और छत वाली टंकी से पानी फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में जा रहा है और ग्राउंड फ्लोर के किचन में आ रहा है। अब आप बिल्डिंग में एक नेटवर्क का काम खत्म कर चुके हैं जिसमें साफ पानी की सप्लाई का सिस्टम है, जिसमें बोरिंग बनी हुई है, टंकियां लगी हुई हैं और पानी की पाइपलाइन लगी हुई गर्म और ठंडे पानी के लिए। अब यही पानी जब आप बाथरूम किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्श की जाली और कमोड से होते हुए पानी गंदा वाला बिल्डिंग के पीवीसी पाइप से अंडरग्राउंड चैम्बर और बाहर निकल के मैनहोल में जा रहा है। अब बिल्डिंग में दो नेटवर्क आपके हो गए, एक हो गया साफ पानी की लाइन और एक हो गई गंदे पानी की लाइन। अब साफ पानी की लाइन में आपकी बोरिंग है, टंकी है और पानी की पाइपलाइन है। गंदे पानी के नेटवर्क में आपके बाथरूम के अंदर ट्रैप लगे हैं, पीवीसी पाइप और फिटिंग लगी है, अंडरग्राउंड चैम्बर और पाइप लगा है और मैनहोल और सेप्टिक टैंक लगा हुआ है। अब आपको ये चीज पता है कि जो भी बिल्डिंग में सीवरेज सिस्टम होता है उसमें दो लाइनों में, एक साफ पानी की लाइनों में पानी रहता है, गंदे पानी की लाइन के नेटवर्क में पानी रहता ही नहीं है। इसलिए जितना भी आपका सीवर का पाइप होता है उसमें ज्यादातर प्लम्बर हल्के पाइप लगाते हैं, क्योंकि उसमें जितना भी गंदा पानी है उसको एक दिशा चाहिए होती है कि भाई उसे जाना कहाँ पे, तो इसलिए उसमें हैवी पाइप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए मार्केट में जो भी आजकल पेस्टेड और रिंग में पाइप आते हैं आपके, वही आप सीवरेज लाइन में लगा देते हैं। अब बिल्डिंग में सबसे पहले आप साफ पानी के नेटवर्क में टंकियों के बारे में थोड़ा समझिए। तो टंकियां अगर आप मार्केट में देखें तो कंपनी दो तरीके की टंकी बना रही है। एक छत के ऊपर लगने के लिए जिसमें 200 लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक की टंकी आती है। अगर जमीन के अंदर लगनी है तो कंपनी 1,000 लीटर से लेकर 90,000 लीटर तक की बनाती है। अब अगर आपको छत के ऊपर टंकी लगानी है तो मार्केट में सुप्रीम कई तरह की टंकी बना रहा है भाई। उसमें 2 लेयर भी आती है, 3 लेयर भी आती है, 4 लेयर भी आएगी और 5 लेयर भी आती है। अब प्लम्बर भाई को बस ये पता होना चाहिए कि 2 लेयर की जो टंकी है वो सुप्रीम में काले कलर में ही आती है। और अगर बाजार में किसी को काले रंग की टंकी पसंद नहीं है, उसको लगता है थोड़ा खराब दिखती है और इसमें पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, तो लोग आजकल ये 3 लेयर की टंकी लेते हैं जिसमें काली परत के ऊपर एक हल्के रंग की कोटिंग चढ़ाई गई है, जिसे बाजार में 3 लेयर की टंकी बोला जाता है। मतलब अगर किसी को रंग बिरंगी टंकी चाहिए तो 3 लेयर की ले जाता है। लेकिन अगर बाजार में कोई ऐसा प्लम्बर है जो कस्टमर को टंकी वो लगवाना चाहता है जिसमें पानी अगर वो भरे तो बाहर की गर्मी की वजह से आसानी से गर्म ना हो, तो मार्केट में आज की डेट में ये आपका 4 लेयर की भी टंकी आती है। अब 4 लेयर की टंकी अगर आप देखो तो कंपनी ने क्या किया है, इसमें एक फोम की परत भर दी है। अब 4 लेयर की टंकी में जो फोम है, इसकी वजह से जो भी आप पानी टंकी में भर रहे हैं वो बाहर की गर्मी से आसानी से गर्म नहीं होता है, लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। गर्मियों के सीजन में थोड़ा गर्म हो जाता है लेकिन उसे इस्तेमाल कर सकता है कस्टमर। इस सोच के साथ में ये 4 लेयर की टंकी बाजार में कस्टमर लगवाता है। मतलब अगर कोई 4 लेयर वाली टंकी लगा रहे हैं तो इसमें पानी आपका सीजन में ज्यादा गर्म नहीं होता है, लगभग 10 से 12 डिग्री के अंतर पे रहता है। और मार्केट में अगर किसी को केवल टंकी लगवानी है, उसको गर्म ठंडे से कोई मतलब नहीं है, तो 3 या 2 लेयर की भी लगा सकता है। लेकिन अगर बाजार में कोई कस्टमर है जो आपका पैसे वाला कस्टमर है, अब तक आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है आवाज कम है, आवाज कम लग रही है। हेलो हेलो
और एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरुण भैया के लिए जिन्होंने प्रबंध किया है कि सॉकेट आप सब जानते हैं, कुछ यूनिक प्रोडक्ट अपनी कंपनी जो बनाती है उसको और बेहतरीन से आप अपनी प्लम्बिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल हम लोग कुछ सैंपल्स लेके आए हैं, ठीक है। और दूसरा, इसके बाद में मीटिंग के सेशन के बाद में 1-2 सरप्राइजेस क्वेश्चन भी होंगे, जिसका जो शरद सर बताएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, और उसके लिए अलग से अपने पास एक गिफ्ट भी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और एक सरप्राइजिंग एक और चीज़ है जो अभी अपन लोग रिलीज करेंगे करीबन 15 से 20 मिनट के बाद, ठीक है। अभी मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले किसी ने सुप्रीम की मीटिंग अटेंड करी है, जैसे इन्होंने करी है, और किसी ने? हेलो हेलो, वॉल्यूम डाउन। आपने भी किया। एक बार अपन लोग कर रहे थे ना, विकास से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, 4 कुछ नए चेहरे हैं, और सभी लोग अम्बेडकर नगर, कौन कौन से अम्बेडकर नगर से? चलिए बढ़िया है। कार्ड बनाने का उत्साह सब में दिख रहा था, तो मैंने देखा तो काफ़ी लोग, सब लोग अब पूरा कह सकते हैं कि तैयारी के साथ में ही आए आप क्लियर कर सकते हैं। और हालांकि जैसे अभी देखें तो पिछले 5 सालों से अपना व्यापार अरुण भैया के साथ में बहुत बेहतरीन चल रहा है। अरुण भैया 10 साल पुराने से अपन लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को आए करीबन 3 साल हो गए यहाँ पे। तो ये है कि जो मीटिंग में आपको समझाया जाता है उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट करिएगा, जिससे कि आप बेहतरीन और 4 लेयर का जो टैंक है उसका मतलब ये है कि जो भी आप बिल्डिंग में पानी की टंकियां छत के ऊपर लगा रहे हैं उसमें पानी का जो टेम्परेचर है वो बाहर की गर्मी से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल पानी मेंटेन रहना चाहिए जैसा आपने सुबह भर दिया है लगभग। लेकिन बाजार में लोग 4 लेयर से भी बढ़िया टैंक मांग रहे थे। जो लग्जरी कस्टमर है, थोड़ा पैसे वाले लोग, उनको लगता है कि हमें 4 लेयर से भी बढ़िया टंकी लगानी चाहिए। तो मार्केट में उन कस्टमर के लिए कंपनी ने एक 5 लेयर का टैंक बनाया है। ये 5 लेयर की जो टंकी है कंपनी ने इसमें क्या किया है, जो फोम की थिकनेस है, जो भी इसके अंदर फोम पड़ती है उसकी मोटाई को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इसकी वजह से जो भी आप पानी इसमें भर रहे हैं वो बाहर के वातावरण से